गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। नम्रता। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में नम्रता के गुण पर बहुत बल दिया है। आप जी की वाणी है, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। आप जी का भाव है, नेक गुणों का जल नम्रता के सरोवर में इकट्ठा होता है, वह अहंकार के टीले पर नहीं ठहरता। सच्चा ज्ञान सच्ची नम्रता को जन्म देता है, जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि असली कर्ता वह परमात्मा है। जीव तुच्छ और निर्बल है, वह फिर कभी अहंकार नहीं कर सकता। जिसे पता चल जाता है कि मौत अटल है और जीवन का कोई भरोसा नहीं, वह अहंकार कैसे कर सकता है। सच्चे ज्ञान से उत्पन्न हुई निर्बल बुद्धि जीव को अपने अंतर में झांकने और अपने अवगुणों को पहचान कर उनका त्याग करने की नम्रता सिखाती है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सभु को ऊंचा आखिए, नीचू न दिसे कोई, इक न भाड़ने जाइए इकू, चारणु तिहू लोई। आप जी का भाव है, सबको अपने से ऊंचा समझो, कोई नीचा नहीं है, क्योंकि उस एक ही कर्ता ने सभी शरीर रूपी बर्तन घड़े हैं और उस एक का ही प्रकाश तीनों लोकों में भी व्याप्त है। यही विचार कबीर साहिब अपनी वाणी में रखते हैं। अवली अल्लाह नूरू ओ पाइया, कुदरती के सब बंदे, एक नूर ते सबू जगू, उपजिया कनौ भले को मंदे। परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना अपने नूर से की है। जब सारी कायनात में एक ही प्रकाश उजागर है, तो फिर भला और बुरा किसे कहेंगे। संत रविदास जी फरमाते हैं, एक माटी के सब भांडे, सबका एको सिरजनहारा। रविदास व्यापे एको घट भीतर, सबको एक घड़े कुम्हारा। आप समझाते हैं कि सभी जीव एक ही मिट्टी यानी एक ही प्रकार के तत्व के बने बर्तन हैं और सबका बनाने वाला भी एक ही है। एक ही परमात्मा सबके अंदर समाया हुआ है। उसी परमात्मा रूपी कुम्हार ने सभी मनुष्य रूपी बर्तनों को गढ़ा है। जिस जीवन के अंदर इस ज्ञान की किरण प्रवेश कर जाती है और जो जान लेता है कि सबका कर्ता एक है और सबके अंदर उसी का प्रकाश समाया हुआ है, उसे कोई भी नीच या तुच्छ दिखाई नहीं देता। अपने से किसी बड़े व्यक्ति को देखने पर स्वाभाविक ही हमारे अंदर नम्रता पैदा हो जाती है। जब हम हर एक के अंदर उस ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े प्रभु का प्रकाश देखते हैं, तो हम कुदरती तौर पर सबको अपने से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। यही सच्ची नम्रता है। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। इंसान जवानी, सुंदरता, धन दौलत, विदा, बुद्धि, पद, अधिकारी और उच्च कुल या ऊंची जाति का अहंकार करता है। ये सब वस्तुएं अक्षण भंगूर हैं और नश्वर हैं। इनका अहंकार भारी अज्ञानता है। बीमारी, बुढ़ापा और मौत के सामने सुंदरता, ताकत, पद और पैसे आदि का जोर नहीं चलता। इन सभी वस्तुओं का संबंध शरीर से है। शरीर तो अंत समय मिट्टी या अग्नि के सुपुर्द हो जाएगा, तो फिर मान या अहंकार किस चीज का किया जा सकता है। इसलिए स्वामी जी महाराज जीव को दीनता अपनाने का उपदेश देते हैं। एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, दारा सूत धन मान बढ़ाई,
यह सब थोथा काम, लोक प्रतिष्ठा जगत बढ़ाई, इनमें नहीं आराम। धन और मान काम नहीं आवे, हुकुम हाकिमी सभी नसाबे। आप जी का भाव है, वह कुल मालिक बेगरज और बेपरवाह है, वह सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान है। पूर्ण संत उस निराकार का साकार रूप है। परमात्मा को और संतों को नम्रता प्रिय है। हम नम्रता से ही संतों से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नम्रता द्वारा ही अपने अंदर परमार्थी गुणों को जागृत कर सकते हैं और नम्रता द्वारा ही उस प्रभु के जीवों को प्रसन्न कर सकते हैं। पूर्ण संतों ने अपने लिए जो दीनता पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, उनसे संतों की नम्रता के आगे सिर झुक जाता है। इस विषय पर स्वामी जी महाराज का एक पूरा शब्द विचार है। आप जी कहते हैं कि हमारी नजर सदैव अपने अवगुणों पर होनी चाहिए और कभी भी किसी गुण का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सदैव अंतर में झांकना चाहिए और दूसरों के अवगुण ढूंढने के बजाय अपने अवगुण दूर करने का यत्न करना चाहिए। इसी तरह हमें प्रभु और सतगुरु के प्रति सदा नम्रता से पेश आना चाहिए। हमें उस परमात्मा और उसके साकार रूप सतगुरु के सामने सदा एक भिखारी की तरह जाना चाहिए। हमें सदैव यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे सतगुरु, आप हमारे अनंत अवगुणों के बावजूद हम पर दया करो। हम तुच्छ हैं, निर्बल हैं, अज्ञानी हैं। हम में न बल है, न बुद्धि है, न ज्ञान है। हमारा रोम रोम पापों से भरा हुआ है। आप करुणा के सागर हैं। हमारा एकमात्र सहारा आपकी करुणा है। हम जैसे भी हैं आपके हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप शरण में आए हुए की लाज रख लो और हमें अपनी दया से निहाल कर अपने साथ मिला लो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, माँ लाली पीऊ लाला, मेरा हऊ लाले के जाइया। लूण हरामी नानकू, लाला बख्शी तुधु वदाइया। आप अपने अस्तित्व या अहभाव को पूरी तरह मिटाते हुए नम्रता वंश कहते हैं कि मेरे माता पिता की कोई हस्ती नहीं थी और न ही मेरी कोई हस्ती है। हे प्रभु, मैं ऐसा कृतज्ञ हूँ जिसने तुम्हारे अनंत उपकारों को भुला दिया है। यदि मेरे अनंत उपकारों के बावजूद आप मुझे बख्श दें तो यह आपकी वडाई है। कबीर साहिब की बाणी है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजै अपना, मुझसा बुरा न होए। कबीर सब ते हम बुरे, हम ते भल सब कोय। जिन ऐसा करी बुझिया, मित्र हमारा सोए। आप अपने आप को सबसे बुरा इंसान कहते हैं। हमारी क्या हालत है। हम अपने आप को सबसे अच्छा और बड़ा समझते हैं और किसी और को अपने बराबर नहीं समझते। हमें औरों की आंख में तिनका नजर आता है, लेकिन अपनी आंख का तहतीर नजर नहीं आता। कहा जाता है कि दुर्योधन के गुरु ने उसे यह कहकर नगरी में भेजा कि तुम किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ, और युधिष्ठिर को यह कहकर भेजा कि तुम किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ। दुर्योधन ने वापस आकर कहा कि मुझे सारी नगरी में कोई अच्छा नजर नहीं आया, जबकि युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे सारी नगरी में बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया। नगरी वही थी, पर देखने वाले अलग अलग थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो नम्रता की निर्मल दृष्टि से देखता है, उसे सभी लोग अपने से अच्छे दिखाई देते हैं, और जिसने अहं का चश्मा पहन रखा है, उसे सभी लोग घटिया और बुरे दिखाई देते हैं।